कैसे हो आप सभी। और अभी बज रहा है जीप, मतलब लगाम ही नहीं है ना जीप पे, ऐसी भाग रही है तड़ 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 तड़। तो अभी बज रहा है 11:15 और आज है शादी, जिसका मेहंदी संगीत का वीडियो मैंने अभी डाला है आधा एक घंटा पहले। और आज है शादी, तो नहा धो के तो मैं वैसे ही रेडी हो गई हूँ जैसे होते ही हैं, मतलब कुर्ती पहन ली है। और आज ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ मैं। यादू है, इधर आके पूछ, आवाज नहीं आ रही। हाँ। दिखा, पीछे से दिखा, सीध नीचे कर थोड़ा। हाँ, वाह कितनी अच्छी लग रही है आदू। दिखा दिखा, आगे से भी दिखा। वाह कितनी अच्छी लग रही। हाँ अच्छा लग रहा। तू तो रोज वाली गर्ल हो गई, रोज गर्ल। तैयारी हो रही है शादी में जाने की। एक कैंडिडेट तैयार है, दूसरा तैयारी की फिराक में है, तीसरा ऐसे ही घूम रहा है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तो हो गई। हाँ तेरी तो हो गई शादी के एक दिन पहले बिल्कुल ठीक। बेचारी 2 दिन से बंद ही खा रही है बस। और बस पी रही और बंद खा रही, कुछ नहीं खाया इसने। आज तो स्पीकर लगे हुए। इसका पेट खराब हो गया था और इसको वॉमिटिंग हो रही थी और फीवर भी हो रहा था। तो सारे बच्चे ऐसी हैं बस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम खा रहे हैं ब्रेड। और मम्मी शादी का काम कर रही है। और चल मैं बात कर रही हूँ। और तुम ही बात कर लो। पूरा तोता बन गया है लड़का। माँ के मतलब कहते हैं ना कि जन मैलडी तन जेलडी, सुना होगा, जो गढ़वाली हैं उन्होंने सुना ही होगा, तो समझ भी गए होंगे। कहते हैं जैसा माँ वैसा बेटा, या जैसी माँ वैसी बेटी। तो ऐसे गढ़वाली में बोलते हैं जन मेलडी तन जेलडी। तो ये देखिए पूरा रट्टा तोता बन गया है। और दिन के हो रहे हैं 12:30। मुझे यहाँ पे जब मुझे यहाँ से ना समझ ही नहीं आया मैं कह हो कितने रहे हैं। मैं घबरा गई थी देख के एक बार। तो मैंने सोचा मैं तैयार होके बैठी और शादी हो भी गई। तो 12:30 हो रहे हैं, दीदी नीचे तैयार हो रही है, मैं हो चुकी हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है, और गर्मी और एक है लॉकडाउन। तो इन दोनों की वजह से थोड़ा मैं ठीक ठाक तैयार हुई। मुझे मेरे हिसाब से मैं कम तैयार हुई हूँ क्योंकि इतना मैं रोज ही हो जाती हूँ। बस ये पहने हैं और साड़ी पहनी है, बाकी तो उतना का उतना ही है। और दीदी तैयार होगी तब 10-15 मिनट बाद हम निकलेंगे और खाना खाएंगे और तुरंत घर आ जाएंगे। फिर घर से चेंज करके ना दरमोड़ा आंटी के घर बैठ जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल क्या है, एक साथ नहीं बैठना है ना। तो एक साथ नहीं बैठेंगे, दूर दूर बैठेंगे, क्योंकि भाई सबको अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और रखते भी हैं। तो इसलिए हम आंटी के घर से बैठ के, क्योंकि भाई मुझे तो वीडियो बनानी है, ऐसी चीज़ें ना यादगार रह जाती हैं। तो आप सबको भी दिखाना ही है कि लॉकडाउन में कैसे शादी हो रही है, कैसे सब रिचुअल्स हो रहे हैं। तो इसीलिए दूर से बैठ के बनाऊंगी जितना हो सकेगा, क्योंकि ना सारांश की तबीयत भी ख़राब है, उसको भी फीवर आ रहा था 2-3 दिन पहले, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। तो 2 दिन से ठीक है, पर मैं जितना सोच रही हूँ उसको कम ही धूप में रखूँ, मतलब पूरा ध्यान उस पर भी देना पड़ेगा। तो देखती हूँ कैसे भी करके मैनेज करूँगी। और ये वाला हाथ ना देखो, मुझे बार ऐसे ऐसे करना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेहंदी वाले हाथ बहुत सुंदर लगते हैं ना। और ये वाले हाथ में जान ही नहीं है, बार फोन से जा ही जा रहा है, वो मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो ये साड़ी मैंने करवा चौथ पे ली थी और करवा चौथ पे पहनी है, और एक बार और भी पहनी है। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका कलर रेड है। मैंने यही पहन ली क्योंकि सिल्क में यही हल्की है मेरे पास साड़ी, इससे हैवी मैं नहीं पहन सकती हूँ, बाबा बहुत गर्मी है। और इसको मैं घर से ही खिला के लेके जा रही हूँ। ब्रेड जैम बना के दिया है मैंने, क्योंकि बुखार होता है ना बच्चों को, तो पेट में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए घर से ही ब्रेड बना के दे रही हूँ। फिर जब आएगा तब कुछ जूस वगैरह बना के दे दूँगी 1-1.5 घंटे बाद। तो ऐसा होता है कि बाहर कुछ नहीं खाएगा ज़्यादा, बाहर का खिलाने में भी आजकल यही है ना, बीमार बच्चे को ज़्यादा ही ना हो जाए इसलिए। और अपनी तरफ से मैंने अपने बाल स्ट्रेट किए थे, पर वो तेलिया से पता नहीं क्यों लग रहा है। ऐसा होता है जिस दिन हमें मेन फंक्शन में जाना हो ना, उसी दिन बाल सेट नहीं होते हैं, या तो करली हो जाएंगे बिल्कुल, या तेल वाले हो जाएंगे, जबकि कल ही धोए थे।
तो ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद लेके चलूँगी शादी में, ठीक है। और आई होप आप सबको मेहंदी वाला व्लॉग भी पसंद आया हो। तो चलती हूँ मैं, इसका देखती हूँ, इसको खिलाती हूँ, पानी वानी पिला के फिर लेके जाऊँगी। तो चलती हूँ मैं, बाय बाय। डॉली को बंद कर। हाय हाय, हेलो। देखिए डॉली, देखिए डॉली की मम्मी। ऐसे ऐसे घूमो, ये देखिए, ये देखिएगा। ले तो It's not a game, it's a rich thing. चलिए चलिए, शादी में चलते हैं आपको लेकर के, चप्पल पहन। तो हम लोग पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए, जो कि शादी का जहां फेरे होने थे वो अलग था, मतलब वो तो उन्हीं के ही घर में हो रहे थे, और जो खाने का प्रोग्राम था वो थोड़ा इधर 2 घर छोड़ के आंटी जी हैं उनके घर में था। तो जैसे कि जो मैरिज हॉल्स वगैरह हैं वो अभी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उनमें, इसीलिए इन्होंने अपने ही घर में अरेंजमेंट किए थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे अरेंजमेंट थे, मतलब सही लगा, बिल्कुल सब अच्छा हो गया। इतना भी मतलब जैसे डर था ना एक कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं था, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए आप देख ही रहे होंगे, दरमोड़ा आंटी जी, मम्मी जी, मैं हूँ, चाहे दीदी है, चाहे आस पड़ोस के लोग हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। बिल्कुल मतलब ऐसा था कि हम खाना पीना भी जल्दी जल्दी खा करके घर अपने निकल लिए थे, क्योंकि उसके बाद में जो मुहूर्त था दिन ही दिन का था, फेरे भी दिन में होने थे, और विदाई भी टाइम पे फटाफट होनी थी। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, और वो उस टाइम पे आ चुकी थी, क्योंकि शादी का मुहूर्त दिन ही दिन का था। और यहाँ पर हो रही है जयमाला, दूल्हा भी बहुत ही स्मार्ट है, और हमारी दुल्हन तो भाई कुछ कम है नहीं। तो सब कुछ अच्छे से निपट गया था। तो ये जो है मतलब आपको तो पता ही है हम गढ़वालीज़ में कैसे रीति रिवाज होते हैं, पर अगर हम किसी और के रीति रिवाज देखते हैं ना तो उनमें भी बहुत मज़ा आता है, मतलब एक नई नई वो जागती है, हाँ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये जो अंकल जी हैं ये चौधरी अंकल हैं, तो इनके रीति रिवाज भी बहुत अच्छे लगे हमको। तो जयमाला होने के तुरंत बाद फेरे होने लग गए थे, क्योंकि भाई अब बात मैं तीसरी बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँगी कि विदाई जल्दी करनी थी। तो यहाँ पर अब होंगे फेरे, मतलब पहले जो पूजा होती है थोड़ी बहुत वो हो रही थी, उसके बाद फेरे होंगे फटाफट से। तो अब आगे है कन्यादान का टाइम, तो अंकल जी कर रहे हैं कन्यादान। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, गुड़िया की जैसे लग रही है बैठी हुई, बहुत ही प्यारी। और यहाँ हम लोग बैठे थे दरमोड़ा आंटी के घर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग थोड़ा उधर बैठे होंगे, क्योंकि ऐसा क्या होता है अपनी तरफ से हम थोड़ा दूर दूर भी हो जाएंगे और एक ही जगह पर भीड़ भाड़ ना हो, इसीलिए हम उधर बैठे थे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि फेरे उसी साइड हो रहे थे जिस टाइम जहाँ हम बैठे हुए थे, साफ साफ फेरे दिखाई दे रहे थे। तो इससे बढ़िया बात हो ही क्या सकती है कि सब कुछ क्लियर साफ दिखाई दे। और यहाँ पर हमने कैमरामैन किसी और को बनाया हुआ था, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि सारांश के साथ 2-3 काम एक साथ नहीं हो सकते, तो या तो मैं वीडियोज़ ही बना लेती या तो मैं सारांश को ही पकड़ लेती। तो उस टाइम पे उस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था, क्योंकि उसकी तबीयत भी 2-3 दिन पहले ख़राब हुई थी, तो इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। और यहाँ पर मैंने विकास को कैमरा पकड़ाया हुआ था। और ये आया सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास पल, जब फेरों के बाद मंगलसूत्र पहनाया जाता है।
तो मंगलसूत्र पहन चुका था, मतलब शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद में ऐसा होता है कि लड़की अंदर रूम में बैठ जाती है और दूल्हा बाहर बैठता है। तो दूल्हे के टीका करते हैं सब लोग विदाई से पहले, और फिर जाके दुल्हन को बाहर लेके आते हैं, फिर जाके विदाई होती है। और एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको अभी आगे आगे बताऊँगी। और हम लोग यहाँ बैठे थे, मैंने कहा चलो यार हमारी भी वीडियो बना ही लो। तो उसके बाद जब दूल्हे के टीके हो गए थे और यहाँ पर आ गई है हमारी दुल्हन बाहर, जो कि कितनी सुंदर लग रही है ना। तो इस टाइम पे उसकी विदाई कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बार विदाई करने के बाद दुल्हन मतलब ऐसे जैसे चौक तक गई, चौक मतलब वो होता है ना रोड, वो वाले चौक तक गई और फिर वापस आती है फेरा पाने। हम में जैसे नेक्स्ट डे जाता है ना पूजा के लिए, अपने मायके जाती है बेटी वापस पूजा के लिए, वैसे ही इनमें उसी टाइम पर ही लड़की वापस आ जाती है। जैसे 5 मिनट के लिए आ गई और फिर से दोबारा विदा होती है। तो उसके बाद जब भी आना हो तभी आती है। तो ये भी मेरे को नया ही पता चला रिवाज, और ये बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम मतलब पहली विदाई हो रही है, जिस उसके बाद ये फिर से पग फेरा बोलते हैं ना, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था बोलते बोलते कि पग फेरा बोलते हैं। तो पग फेरा उसी टाइम हो जाता है, तो ये भी सही था। और पर ये होता है ना, चाहे दोबारा आना है, पर ये हो जाता है कि यार अब शादी हो गई है, अब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है लड़की के दिमाग में, लड़की क्या लड़के के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। पर ये जो पग होता है ना, मतलब लड़की खुश भी होती है, थोड़ा दुखी भी होती है। पेरेंट्स को छोड़ने का दुख तो बहुत बड़ा दुख होता है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दिमाग में, क्या होगा कैसे होगा सब कुछ। अब नए घर में नई चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसको पहली बार विदा कर दिया था। और यहाँ पर भी मेरा कैमरामैन दूसरा था, कभी डॉली को मैं कैमरा दे रही थी, कभी दरमोड़ा आंटी को मैं कैमरा दे रही थी, क्योंकि इससे आपको बताना चाहूँगी कि मैं सारांश के पीछे पीछे थी। तो फाइनली विदाई हो गई। अब इसके बाद वो एक बार फिर से आएगी पग फेरा के लिए। तो देखिए कितना मतलब गाड़ी जब चली जाती है ना दुल्हन की, तो सूना सूना बिल्कुल ऐसे हो जाता है घर जैसे, पता नहीं। वैसे तो लड़की बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी, जिससे घर में रौनक रहती है, खुशियाँ रहती हैं। अगर वो चली जाए तो बहुत बुरा लगता है, पर ये भी ज़रूरी है, क्या करें, दुनिया की ये रीत है, तो ये रीत भी निभानी पड़ती है। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा कटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाई कोई भी अपनी मतलब कोई भी ना किसी भी लड़की की विदाई देखेगा तो उसको अपना टाइम याद आ जाता है। तो आंखों में आंसू अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाते हैं ना कि बस। तो यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे कि दोबारा से वो आएगी, और ये डॉली मैडम और ये आ गई है स्मिता दोबारा से। यहाँ दरमुड़ा आंटी उसको लेके आ रही थी। तो लड़की का क्या होता है ना, अपना जो भी चिंता है, दुख है या खुशी है, सब साइड प्लीज। तो पग फेरे के लिए वो दोबारा आई थी, और दूल्हा दुल्हन ने बैठ कर के मतलब एक एक गिलास पानी ही पिया होगा, 2 या 3 मिनट लगे होंगे। उसके बाद जो फाइनली विदाई थी वो हो चुकी है। और ये है भाई साहब दुल्हन के। तो मतलब ऐसे सीन देख कर के ना बहुत ज़्यादा मतलब मन ये हो जाता है कि हमने भी अपने भाई को, पापा को छोड़ा था, तो हमने मतलब ऐसा होता है जैसे, बस आप लोग समझ ही सकते हो कैसा होता है। इस चीज़ को हम फीलिंग्स को हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो फाइनली विदाई हो रही है और आप लोग देख सकते हैं। तो लड़की के चले जाने के बाद थोड़ा टाइम तो लगता ही है पेरेंट्स को भी दोबारा से फिर से स्टार्ट करने में, क्योंकि बचपन से जिस बेटी के साथ रहे हैं उसके बिना जीना सीखना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। पर कोई बात नहीं, सबको धीरे धीरे संभलना आ जाएगा। और यहाँ पर वो चली गई है, विदा हो गई है, अच्छे से सब
मतलब फंक्शन निपट गए थे और सारे रीति रिवाज अच्छे से हो गए थे। तो यहाँ पर अब सब लोग मतलब कहते हैं कि थोड़ा रात को भी वो हुआ था लेडी संगीत टाइप में, जैसे ढोलक बजा लेते हैं, शगुन होता है एक ढोलक बजाना विदाई के बाद भी, तो वो कर रहे थे, उसके बाद वो करना था। तो हम लोग तो घर जा रहे थे। तो आप सबको ये मैरिज व्लॉग कैसा लगा कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।